टू द अर्बन गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। इसका नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है, अभी तक आपने समझ तो लिया होगा। काफी अच्छे चैप्टर है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और बहुत सारी चीजें आपको अच्छी से आपकी डेली लाइफ का रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, है ना। तो चलिए, तो समझिए पहले ग्रेविटी होती क्या है। ग्रेविटी क्या होती है, तो आपने ये चीज एक स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, है ना, जो कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मतलब एक तरह से लोग मंद बुद्धि कहते थे उसको। वो पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। और वो एक दिन एक पेड़ के नीचे ऐसे ही लेटा हुआ था, और वो सेब का पेड़ था, और वो सेब का जो पेड़ था वो वहां से एक सेब टूटा और उसके सर पे आके गिरा, ठीक है। और उस व्यक्ति ने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो गिर सकता था। ऊपर मतलब इन द सेंस आसमान में भी तो जा सकता था, या फिर इधर या उधर कहीं भी जा सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा डायरेक्टली। ये एक बहुत प्रसिद्ध जो है, आपने सुना होगा ये स्टोरी। अब ये स्टोरी किसकी है, आपने ये भी सुना होगा। ये स्टोरी है ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में। ये आप इनकी जो देख भी पाएंगे यहाँ पे, आइजैक न्यूटन। इनकी जो बायोग्राफी यहाँ पे है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में यहाँ पे, कहाँ पे वो पैदा हुए थे, क्या वो सारी चीजें उनके बारे में, ठीक है। तो ये चीज है, वहां से ग्रेविटी की खोज उन्होंने, फिर न्यूटन ने आगे की कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उन्होंने उसके बारे में उन्होंने खोजा, ठीक है। फिर सर्च की, फिर पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जगह पे अप्लाई होता है, जो कि जिसके कारण कोई भी चीज है वो नीचे की ओर, मतलब पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। ऐसे सपोज करिए कि ये जो कैप है, इस कैप को मैं इधर से इधर नीचे फेंकूंगा, मतलब छोड़ूंगा यहाँ से, तो वो नीचे ही आके गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसने जो हमारी जो पृथ्वी है, इसने उसको, अर्थ है, उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, खींचा हुआ है। इसी तरह से उसने सारी चीजों को खींचा हुआ है। मुझे, आपको, हमारे घर में आस पड़ोस वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी को वो अपनी तरफ खींच के रखती है। यही एक कारण है कि वो ये चीजें अपनी जगह से हिलती नहीं है। अगर आप स्पेस में जाओगे, या फिर स्पेस की कोई मूवी आपने कभी देखी हो, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, कहीं कहीं पे बहुत कम होता है। तो वो एक रीजन होता है। In chapter 8 and 9, we have learnt about motion of object and force of the cause of motion. We have learnt force immediate to change in the speed of the direction of motion of object. We always observe that the object drop from a height falls toward the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth, and in all these cases there must be some force acting on the object, the planets, and on the moon. Isaac Newton would grasp that the same force is responsible for all these. This force is called a gravitational force. इसके बारे में हमने बात की थी अभी। In this chapter we shall learn about the gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of body varies from place to place. We shall also discuss the conditions for object of floating on the liquids. Gravitation क्या होता है? We know that the moon goes around the earth on object we have throw upwards, reaches a certain height and then falls towards. It is said that when Newton was sitting under the tree, an apple fall in him. जो डिस्कवरी हमने अभी पढ़ी उसके बारे में हम लोग बात करिए, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी रखी है 10.1। इसमें एक लड़का है, वो ऐसे ऐसे स्टोन को एक
स्टिप से बांध के, मतलब रस्सी से बांध के, रॉप से बांध के उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ थ्रेड इज रिलेटिंग द स्टोन्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, तो वो एक सर्कल बन जाता है। अब इसके बारे में, सर्कल के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। क्या, फोर्स द स्टोन्स फाइल्स ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइंस बी अ टेंजेंट एट द सर्कुलर पाथ। मतलब ये लड़का है बीच में, ठीक है, और ये इसका इस तरह से वो उसको घुमा रहा है। अब एक कोई सर्कुलर हमने इसको इधर से टच करते हुए खींच दी, तो ये टच करते हुए लाइन हमने खींची है, ये कौन सी लाइन है, ये टेंजेंट है। इसको आप पढ़ोगे टेंजेंट को मैथ्स में, मैथमेटिक्स में 10th 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। Straight lines that meets a circle at once and only that point is called a tangent to the circle. Straight lines ABC is a straight to the circle at point B. The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is proven that the force is attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue of uniform straight line motion. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth, does not apple attracts the earth. If so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? मतलब ऐसा क्यों हुआ कि अर्थ ने ही एप्पल को अट्रैक्ट किया, एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? According to the third law of motion, the apple does not attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration in inversely proportion to the mass of the object. The mass of an apple is negatively small compared to the earth. मतलब जो मास ऑफ एप्पल है वो क्या है, जो एप्पल का मास है वो अर्थ की कंपैरिजन में नेगोशिएबल है। We do not see the earth moving towards this apple except the some arguments for why the earth does not move towards the moon. अब हमारे पास एक चीज है एक्सेप्ट द सेम आर्ग्यू, मतलब जो आर्ग्यू है जो हम यहाँ पे एप्पल और अर्थ के साथ में दे रहे थे, वही आर्ग्यू हम जो हमारा मून है, ठीक है, और जो हमारी अर्थ है उसके साथ में भी हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ से बहुत काफी छोटा है, हमारी अर्थ उससे बहुत बड़ी है, और सेम हम आर्ग्यू दे सकते हैं किसके लिए, सन और जो हमारी जो पृथ्वी है उसके लिए, अर्थ के लिए। हमारा जो सन है वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा गुना बहुत बड़ा है, ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी बहुत छोटी है। वही चीज एक है कि जो है वो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हमें तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल यहाँ पे आपको एक मिलेगा देखने के लिए, क्या एक डेरिवेशन मिलेगा। यहाँ पे दो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। इन दोनों का जो मास है उसको हमने नाम दिया है, एक को कैपिटल एम दे दिया है, एक को स्मॉल एम दे दिया है, ठीक है। तो इनका जो फोर्स होगा, इनके बीच में इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा कि यहाँ से इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो एफ मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जी, कैपिटल जी मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, ठीक है, एम इंटू एम अपॉन डी आई, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे, आप इस डेरिवेशन को अपने से पढ़ना है आपको, ठीक है। आप इसमें देखोगे कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, जो डी स्क्वायर क्या है और जी क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। एक बहुत अच्छा होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो है आपको न्यूटन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि न्यूटन्स जो थे वो कौन थे 1642 से 1727 तक, ठीक है। आइजैक न्यूटन, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा बच्चों, और
आपको वहीं से ही मिले, जरूरी नहीं यहाँ से मिले, यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, और आपको कहीं से ही मिले इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका सोचने का नजरिया पूरा बदल देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।